नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीपीएससी में आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जो ऑप्शन चुन करके टिक मारना होता है। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इवन जो इसके बारे में जो डिस्कशन है वो काफ़ी सिंपल होता है और कोशिश किया जाता है कि हर एक जो कंसेप्ट है उसको सिंपल से सिंपल तरीक़ा से समझाने की कोशिश किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है ये कि बेंथम ने प्लेजर को मापने के लिए किस मेथड का यूज किया है। याद है ना कि बेंथम जो है यूटिलिटेरियन फिलोसफी से संबंध रखते हैं। हम पहले भी चीज़ के बारे में डिस्कस करें, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस ज़्यादा लोगों को। तो बेंथम ने प्लेजर को मापने के लिए किस मेथड का यूज किया है, तो फेल्सिफिक कैलकुलस मेथड जो मेथड जो है, यानी कि हैप्पीनेस को मापने का, यानी कि प्लेजर को मापने का जो तरीका है वो फेल्सिफिक कैलकुलस मेथड है। क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि फेल्सिफिक कैलकुलस मेथड का यूज किसने किया है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रॉली प्रॉब्लम का कंसेप्ट किसने दिया था अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए। जैसे कि बेंथम ने क्या कहा है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, यानी कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी से संबंध रखते हैं। यूटिलिटेरियन मतलब कि हर चीज़ में यूटिलिटी देखिए, प्लेजर देखिए, जो काम करने में प्लेजर मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्लेजर मिल रहा है, मैक्सिमम प्लेजर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है तो उस काम को कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। तो ट्रॉली प्रॉब्लम का कंसेप्ट किसने दिया था, बेंथम ने दिया था। हम देखते हैं कि ट्रॉली प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला था। इनका मानना था कि देखिए, स्टेट जब कोई पॉलिसी बनावे तो मैक्सिमम हैप्पीनेस देखे और मैक्सिमम लोगों को देखे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो, वही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। अगर ज़्यादा लोगों का वेलफेयर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मान लीजिए कि कोई अगर मेट्रो प्रोजेक्ट लगाया गया है, मान लीजिए ये छोड़िए, मान लीजिए कि एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट डैम बनाया जा रहा है जिसमें डैम बनाने में कई लाख लोगों को क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, लेकिन उस डैम से मान लीजिए कि 50,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 70,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर उस डैम को आप यूज मत कीजिए, उस डैम को मत लगाइए, क्योंकि उससे 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, कम लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर उस डैम लगाने से अगर मान लीजिए कि 10 लाख लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कम लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, तो फिर उस जो पॉलिसी को है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ट्रॉली प्रॉब्लम में क्या होता है कि इन्होंने क्या कहा कि एक रेलवे ट्रैक के सहारा से बताया कि मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक है, ये क्या है, रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन आ रहा है, तो ट्रेन आ रहा है तो अब निश्चित है कि या तो इस लाइन से जाना है या तो इस लाइन से जाना है। तो उनका मानना था कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बैरियर लगाया गया है जिसके माध्यम से आप रेल का जो ट्रैक है वो बदल सकते हैं। आपको मन है कि इस 1 नंबर पर ले जाना है या फिर 2 नंबर पर ले जाना है, तो आपको पता चला कि अब यहाँ पर 1 नंबर से ले जाएंगे तो एक आदमी का मौत होगा, अगर इस पटरी से ले जाएंगे तो 4 लोगों का मौत होगा। तो यहाँ पर अब जो आप है वो कौन सा डिसीजन लेंगे। तो ट्रॉली प्रॉब्लम के माध्यम से, यानी ट्रॉली जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो उनका मानना था बेंथम को कि देखिए, आप यहाँ पर तो निश्चित है कि लोग तो मरेंगे, लेकिन लोग मरेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम लोग मरे। जैसे कि आप ऐसा कीजिए कि आप 1 नंबर से गुजार दीजिए, कम से कम 1 लोग मरे, 4 लोग तो बच जाएंगे ना। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 2 नंबर से गुजार दीजिए ताकि 4 लोग मर जाएं और 1 लोग जो है बच जाए। इससे यानी कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी के अनुसार बेंथम कहते हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम नंबर का देखिए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर 1 नंबर से ले जाइएगा तो 1 मरेगा, अगर 2 नंबर से ले जाइएगा तो 4 को मर जाएगा। इसलिए यूटिलिटेरियन फिलोसफी के अनुसार बेंथम का कहना है कि अगर ट्रॉली प्रॉब्लम से भी अगर आप देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए, 1 लोग भले मर जाए। तो ट्रॉली प्रॉब्लम का कंसेप्ट किसने दिया है, बेंथम ने दिया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, यह कथन किसके बारे में कहा जाता है। ये कथन जेएस मिल के बारे में कहा जाता है। जेएस मिल के साथ देखिए हुआ क्या ना कि इनके जो, ये तो पता है आपको कि बेंथम के ये डिसाइपल थे, साथ ही साथ इनका जो विचार है वो सोक्रेटिस से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इन्होंने सोक्रेटिस को बहुत ज़्यादा पढ़ा था। तो सोक्रेटिस को जब पढ़ा था तो ये निश्चित है कि सोक्रेटिस जो है वो आइडियलिस्ट विचारधारा से संबंध रखते हैं, मतलब कि आइडियलिज्म यानी आइडियाज में विश्वास रखते हैं, मैटर में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब क्या है उस पर मैटर नहीं, उस पर विश्वास नहीं करना है, मतलब क्या होना चाहिए उस पर विश्वास करना है। तो जेएस मिल है, एक तो पहले चीज़ है कि बेंथम के भी डिसाइपल रहे हैं और सोक्रेटिस के विचारों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो बेंथम क्या था, बेंथम का यही कहना था ना कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, मतलब आप वही काम कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। मतलब जिस काम से अगर आपको हैप्पीनेस ना मिले उस काम को मत कीजिए। तो हैप्पीनेस तो क्या है, कंज्यूम करने से चीज़ों को मिलता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कंज्यूम कीजिए, उससे हैप्पीनेस मिलेगा। मतलब कंजम्पशन वाला काम कीजिए, भौतिकवादी वाला काम कीजिए, और जो आइडियलिज्म वाला जो काम है, जो इथिक्स वाला काम है, जो वैल्यूज वाला काम है, जो दूसरे की मदद करने वाला काम है वो मत कीजिए। यानी कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी क्या है, वो आइडियलिस्ट फिलोसफी नहीं है, बल्कि वो कंज्यूमर वाली फिलोसफी है,
कंज्यूमरिस्ट पॉलिसी है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जेएस मिल क्या कर रहा है, जेएस मिल एक तो बेंथम से भी प्रभावित है और दूसरा चीज़ है कि वो आइडियलिज्म से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मतलब कि सोक्रेटिस के विचारधारा से। तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जेएस मिल जो है वो पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, मतलब इन्होंने अपने बेंथम को जो विचार था यूटिलिटेरियन को लेकर के उसमें बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया। मतलब कि एक तरह से आप देखने को मिलेगा जो यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलॉसफी जो बेंथम में दिया था, इन्होंने ये तो एक्चुअली में मेटलिस्टिक फ़िलॉसफी है, लेकिन मिल ने क्या किया, जेएस मिल ने इसमें आइडियलिज्म को लेकर के चलाया, क्योंकि वो मिल जो है वो सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सोक्रेटिस से प्रभावित होने के कारण यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में, यूटिलिटेरियनिज्म में आइडियलिज्म लेकर के चले आए। हम आगे डिस्कस करते हैं कि आइडियलिज्म कैसे इन्होंने लेकर के आया। पहले फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, ये किसके बारे में बोला गया है, जेएस मिल के बारे में बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेजर इज ए क्वांटिटेटिव टर्म नॉर क्वालिटेटिव टर्म। यह स्टेटमेंट किसका है, ये बेंथम का है। हम पहले बता चुके हैं कि जो बेंथम है यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलॉसफी दिए हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर की फ़िलॉसफी दिए हैं। तो इस विचार में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए प्लेजर जो है यानी कि हैप्पीनेस जो है, यानी कि ये जो चीज़ है वो क्वांटिटेटिव टर्म है ना कि क्वालिटेटिव टर्म है। मतलब एग्जाम्पल के लिए इनका कहना है कि अब मान लीजिए कि पुष्पिन खेलिए, पुष्पिन है वो खेला है, एगो स्पोर्ट है, तो कहना है कि पुष्पिन खेलिएगा और एक आप कविता गाइएगा, तो दोनों में आपको जो प्लेजर मिलेगा ना वो प्लेजर सेम क्वालिटी का मिलेगा, मतलब कि सेम मात्रा में मिलेगा, भले कम या ज़्यादा, दोनों का जो ऐसे नहीं, दोनों में जो प्लेजर मिलने का जो अथी है वो दोनों का क्वालिटी जो है वो सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका क्वालिटी अलग होगा, यानी कि उससे अलग लेवल का प्लेजर मिलेगा पुष्पिन खेलने से और कविता गाने से आपको अलग लेवल का प्लेजर मिलेगा, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, भले कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी कि एक प्रकार से प्लेजर जो है वो एक प्रकार से क्वांटिटेटिव टर्म है ना कि क्वालिटेटिव टर्म है। तो यह स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट बेंथम का था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेजर इज ए बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म। यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट जेएस मिल का है। जेएस मिल ने ऐसा क्यों कहा था बताते हैं। प्लेजर इज ए बोथ क्वांटिटेटिव टर्म एंड क्वालिटेटिव टर्म, यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट जेएस मिल का है। जेएस मिल ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा इसलिए कहा है कि प्लेजर जो है वो बोथ जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म है और क्वालिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म मतलब क्या, जेएस मिल का कहना है कि अगर मान लीजिए कि प्लेजर जो है उसमें अगर मान लीजिए कि आप प्लेजर जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप पुष्पिन खेलिएगा और कविता गाइएगा तो दोनों का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, मतलब कि दोनों में अलग अलग तरह का मज़ा है और दोनों में अलग अलग मात्रा भी है। मतलब कि प्लेजर और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह में। ये स्टेटमेंट किसका है, ये जेएस मिल का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेजर इज ए बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट जेएस मिल का है। इनका सिंपल मानना था कि देखिए अगर आप मान लीजिए कि आप एक है कि आप खाना खुद खा रहे हैं, आप एक दूसरे को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो आप दान जो कर रहे हैं ना उससे जो प्लेजर मिलेगा उसका मात्रा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू आप अगर उस खाना को खुद कंज्यूम करते हैं, अगर आप नहीं देते हैं। तो इसलिए मतलब कि अगर मान लीजिए इनका मानना था कि क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जेएस मिल जो है वो सोक्रेटिस से प्रभावित है, यानी कि आइडियलिज्म पर भी प्रभावित है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी में क्या किया कि एक प्रकार से क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से आइडियाज़ को बीच में लेकर के चले आए। मतलब कि ये वही चीज़ याद कीजिए, यानी कि आइडियाज़ मतलब कि आप खाना खुद खा लेंगे, जैसे बेंथम का कहना है कि आप खाना खुद खा के क्यों खुद उसका मज़ा लीजिए, यानी कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इनका कहना है नहीं, जब आप उसको दान कीजिएगा तो उससे आप ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब उससे और ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, उससे और ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगा। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट जेएस मिल का था कि हाँ एक प्रकार से क्वालिटेटिव टर्म भी है और क्वांटिटेटिव टर्म भी है। मतलब कि ये जो है सिंपल वो आइडियाज़ को बीच में लेकर के आए। आगे और फिर हम डिस्कस करेंगे जेएस के मिल के बारे में। फिलहाल इतना ही याद रखिए कि प्लेजर इज ए बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म, यह स्टेटमेंट किसका है, जेएस मिल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो रिवीजन का क्वेश्चन है, प्लेटो किस स्कूल से संबंध रखते हैं, सोक्रेटिस स्कूल। सोक्रेटिस स्कूल आपको पता होगा कि कलेक्टिव चीज़ों पर ध्यान देता है, स्टेट को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है, इंडिविजुअल राइट पर ध्यान नहीं देता है बल्कि कलेक्टिव राइट पर ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का जो लेटेस्ट सदस्य है वो कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।